हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चावला आरसीवी एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जो हमारी क्लास रही थी, कल हमने क्या किया था, अर्थमेटिक के जो टॉपिक अपने कर चुके हैं, प्रतिशत और प्रॉफिट लॉस, उन क्वेश्चंस की अपनों ने कम से कम 15 क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की थी। अब उस क्वेश्चंस को 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक दिन हमारे जो अपने टॉपिक पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस रहेगी और एक दिन हमारा क्या रहेगा, आगे का जो टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा। तो आज हमारा जो दिन है वो कौन सा है, टॉपिक का है। तो टॉपिक का जब दिन है तो आज अपने नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में आप इसको क्या बोल सकते हो, एसआई बोल सकते हो। एसआई का मतलब क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि क्या हुआ, साधारण ब्याज। जिस टॉपिक के बारे में अपने आज पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में अपने को सबसे पहले उसकी जानकारी चाहिए कि रियल में ये टॉपिक है क्या। यदि उसके बारे में अपने को अच्छे से जानकारी होगी तभी अपने उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, पी का मतलब अपने इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं मूलधन। मूलधन का मतलब क्या हुआ, मूलधन वह हमारी मूल राशि, जो मूल राशि थी जिस पर अभी तक कोई भी ब्याज नहीं लगा हुआ, वो हमारी मूल राशि थी। जैसे कि मैं आपको ये कह दूं कि आप बैंक गए, आज आप बैंक गए, बैंक में आपने रुपए जमा कराए। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपए जमा करवाए, जो आपने जमा करवाए हैं वो आपकी वो क्या है, वो मूल राशि है। यदि इस पर बैंक कोई एक साल बाद ब्याज देगा तो यहाँ पर किस प्रतिशत से दर से ब्याज देगा ही देगा। वो ब्याज जुड़ने के बाद जब होगा तो वो मिश्रधन बनेगा। इतना ध्यान रखो, ये क्या है, मूल। अब आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेट। रेट यानी कि क्या होता है, दर, जो हमेशा किस में लिखी जाती है, प्रतिशत के रूप में लिखी जाती है। यदि मैंने यहाँ कोई संख्या लिखी 8, मुझे ये पता नहीं है कि 8 क्या है, बट यदि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि 8%, तो इसका मतलब ये प्रतिशत में चेंज हो गया। ये साधारण ब्याज के अंदर अपने इसको क्या नाम देंगे, दर नाम देंगे, या इंग्लिश में अपने नाम करें तो इंग्लिश में अपने इसको नाम क्या कहेंगे, रेट कहेंगे। क्लियर है बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, ये दर के बारे में भी अपने जानकारी ले ली। अब यदि मैं यहाँ पर 8 लिखता हूँ, यदि मैंने 8 वर्ष लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहला जाएगा, ये समय कहलाएगा। तो टी का मतलब क्या होता है, टाइम, और टाइम का मतलब क्या होता है, समय। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना मेरी बातों को, बस 5 मिनट ही समझाने में लगेंगे, अब समझ लेना। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है, इंग्लिश में बोले तो अपने इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट यानी कि या क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं, या ब्याज दर भी बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। अब ब्याज का मतलब क्या हुआ, ब्याज का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए बैंक में जमा कराए और उस बैंक ने मुझे 500 रुपए क्या दिए, ब्याज के रूप में दिए, तो मुझे यहाँ पर क्या इतना मिलेगा, 5500 रुपए मिलेगा। ये जो 5500 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, 5500 मिश्रधन कहलाएगा, जिसके अंदर 5,000 रुपए क्या है, 500 रुपए क्या है, ब्याज है। समझे, ये इतनी बातें आप जानते होंगे, ये बेसिक जानकारी। ए का मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्रधन। और मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है, मिश्रधन किससे बना होता है, मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज मिलकर क्या बनता है, मिश्रधन बनता है। या अपने कहें ए इक्वल पी प्लस क्या कहलाएगा, आई। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो मिश्रधन है वो मिश्रधन क्या होता है, मूल। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जो मिश्रधन होता है वो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। या आपने कह सकते हैं अमाउंट इक्वल क्या होता है, पी प्लस आई। ये क्या होता है, मिश्रधन होता है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। इतनी बात देखो समझ में आ गई क्या नहीं आ गई। यदि इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई है तो इतनी बात आप नोट कीजिए। इसके बाद जो समझाने वाला हूं वो अपने फॉर्मूला बेस लिखेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो कुछ बताऊंगा, अभी 5 मिनट की बात और रह गई है, बस इसको पहले नोट करें जल्दी से, फिर मैं आपको करवाता हूँ। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नोट कीजिए, जल्दी से नोट करें। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने प्यारे बच्चों। P का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R का मतलब रेट यानी कि दर, T का मतलब टाइम यानी कि समय, I का मतलब इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, A का मतलब अमाउंट यानी कि मिश्रधन। और मिश्रधन क्या होता है, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। हाँ जी, इससे आगे बढ़ते हैं। अपनों ने बचपन के अंदर जो फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब कि जिस क्लास में अपनों ने साधारण ब्याज पढ़ा था, वहां पर क्या आपको टीचर ने ये चीज जरूर बताई होगी कि ये हिंदी मीडियम से, उसको ये चीज बताई होगी कि मूलधन दर इंटू समय और बटा में क्या लगेगा, 100 लगेगा। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपने को साधारण ब्याज। मतलब कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है आपको ये बताया होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। और इंग्लिश मीडियम वाले ने क्या पढ़ा होगा, SI यानी कि P प्रिंसिपल, R मतलब कि रेट, T मतलब टाइम, बटा में कितना लिखा 100। और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ये आपने पढ़ा होगा। तो अपनी बस इतनी बात ध्यान रखना कि जो अपनों ने पढ़ा है ना, वो इस बात को ध्यान रखना, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। ये सिर्फ माइंड के अंदर इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, पर अपने को ये फॉर्मूला अपने को यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना है, इसका कारण आपको अपने आप आगे जाकर पता लग जाएगा। आपको क्या यूज करना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखो, अब है मेन बात समझने की। यहां पर समझे मेरी बात को कि अपने क्या पढ़ेंगे, अपने पढ़ेंगे सिर्फ R इंटू टी। मैं शॉर्ट भी लिखूंगा, R का मतलब दर होता है, T का मतलब समय होता है। R इंटू जो T है, इसको अपने क्या कहेंगे, इसको अपने कहेंगे टोटल ब्याज दर प्रतिशत। जो R इंटू टी है वो टोटल क्या है, ब्याज दर प्रतिशत। कैसे सर टोटल ब्याज दर प्रतिशत, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि P 5,000 रुपए है और R अपने पास 10% है और टाइम कितना है, 3 वर्ष के लिए है। मैं आपको पूछूं कि इसका जो ब्याज है वो ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज कितना है। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला कितना है, ब्याज निकालने का फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी बटा में क्या होता है 100। और 20 से 20 कट गई, 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 और 500 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 1500 रुपए। पर मैं कह रहा हूं कि आप इस तरीके से ना करें, आप R इंटू टी देखिए, R इंटू टी दिया हुआ है ना, R इंटू टी क्या होता है, R इंटू टी टोटल ब्याज दर प्रतिशत होता है। R दी हुई है 10%, टाइम दिया है 3 वर्ष, तो टोटल कितना निकल कर आ गया, 30% निकल कर आ गया। ये 30% क्या कहलाया, ये 30% अपने को खिलाया टोटल ब्याज दर प्रतिशत। ये जो 30% निकल कर आया, ये 30% क्या कहलाया, टोटल ब्याज दर प्रतिशत। अब ये 30% ब्याज किस पर मिलेगा, राशि पर ही तो मिलेगा ना। तो वो राशि कितनी है, ये रही P, और P कितना दे रखा है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए का क्या निकालोगे 30%, और 5,000 का 30% निकल कर क्या आता है 1,500। आपको याद हो तो एक दिन मैंने आपको बात बताई थी कि किसी भी संख्या का यदि 1000 का आपने 1% निकालना है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और यदि आपने 1000 का 2% निकालना है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे, ये तो है 1%, और 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब कि 1000 का 2% 20 होता है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए 6,000 रुपए का 8% निकालना है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया, ये 60 आ गया 1%।
तो 60 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 480 रुपए। उसी तरीके से 5000 का 30% निकालना है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया तो 1% आया 50 और 50 इंटू 30 कितना होता है 1500। ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है प्यारे बच्चों? समझ में आ गई ना? तो अब मैंने क्या बताया, आर इंटू जो टी होता है वो आर इंटू टी क्या होता है, टोटल ब्याज दर प्रतिशत। उसी तरीके से एक बात और आप ध्यान में रखना। क्या बात ध्यान में रखोगे आप? ये बात ध्यान रखोगे कि आई हमेशा ऊपर रहेगा, आई का मतलब इंटरेस्ट, आई हमेशा ऊपर रहेगा और पी हमेशा ही नीचे रहेगा। जिस तरीके से अपने प्रॉफिट लॉस के अंदर पढ़ के आए थे कि एसपी हमेशा ऊपर रहेगा और सीपी हमेशा नीचे रहेगा, फाइनल वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी, इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी। उसी तरीके से साधारण ब्याज के अंदर पढ़ेंगे, आई ऊपर रहेगा, पी नीचे रहेगा। यदि मैं इंटू 100 से गुना करवा दूं, 100 से गुना करने से क्या होता है, वो संख्या में प्रतिशत में बदल जाती है। तो इससे क्या प्राप्त होगा, इससे भी हमें क्या प्राप्त होगा, इससे भी हमें टोटल ब्याज दर प्रतिशत प्राप्त होगा। बस इतनी बात ध्यान रखें। अब भी देखो क्वेश्चन के अंदर आप ये बात ध्यान रखना, या तो आर और टी एक साथ दिया गया होगा या आई और पी एक साथ दिया गया होगा। अब देखो यहाँ आई पूछा था तो आर और टी एक साथ दिया गया था, और यदि यहाँ टी पूछता तो आई और पी एक साथ दिया गया होता। इस बात का ध्यान रखना, या तो आई और पी एक साथ दिया गया होगा या आर इंटू टी एक साथ दिया गया होगा। आर इंटू टी भी टोटल ब्याज दर प्रतिशत है, आई बटा पी इंटू 100 भी टोटल ब्याज दर प्रतिशत है। तो टोटल दोनों ही टोटल ब्याज दर प्रतिशत है, तो क्या मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूं क्या? आर इंटू टी है वो किसके बराबर हुआ, आई बटा पी इंटू 100 के। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आर इंटू जो टी है वो किसके बराबर हुआ, आई बटा पी इंटू 100 के। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि आर इंटू जो टी है इसका मतलब क्या है, टोटल ब्याज दर प्रतिशत, और इसी का भी मतलब क्या है, इसका भी मतलब यही है कि टोटल ब्याज दर प्रतिशत। और टोटल ब्याज दर प्रतिशत ये तो एक दूसरे के क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये भी एक दूसरे के क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। आर इंटू टी इक्वल आई बटा पी इंटू में 100। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या नहीं आ गई? इतनी बात समझ में आ गई ना? बस साधारण ब्याज जो समझाने लायक बातें थी वो सिर्फ इतनी ही थी समझने लायक। आपको इतनी बात मैं समझा चुका हूँ, 10 मिनट के अंदर मैंने सारी बात बता दी। बस ध्यान में रखना, आर इंटू टी बार बार बोल रहा हूँ टोटल ब्याज दर प्रतिशत, और आई बटा पी इंटू 100 भी टोटल ब्याज दर प्रतिशत। आई का मतलब इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, पी का मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, इंटू में 100। ये धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जो हिंदी मीडियम वाले उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, ये सर क्या लिख रहे हैं आई पी, ये धीरे धीरे जिस तरीके से एसपी बटा सीपी की आदत पड़ गई थी उसी तरीके से ये भी आपको आदत पड़ जाएगी। क्लियर है बात? अब इस चीजों को आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया होगा आपने। मैं क्वेश्चन लिखता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है? बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। सबसे अर्थमेटिक का आसान टॉपिक कहें तो साधारण ब्याज ही कहलाता है। हाँ जी, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6000 रुपए की जो धनराशि है 5% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद कितने रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा, यह आपको बताना है। अब मैंने आपको सारी चीज बता ही दी है, तो एक कोशिश करके देख लीजिए, फिर मैं आपको करवाता हूं।
देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोशिश कर ली होगी आपने। 6000 रुपए, यहाँ पर देखिए पहले चीजें लिखें। क्या दे रखा है अपने को, P इक्वल कितना दे रखा है 6000 रुपए, 5% क्या दे रखा है, R दे रखी है, और साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद, और टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष के बाद, और अपने को क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया R इंटू टी एक साथ दिया गया होगा या I और P एक साथ दिया गया होगा। I तो दिया नहीं हुआ, P दिया, पर R इंटू टी एक साथ दिया गया है। R इंटू टी क्या होता है, टोटल ब्याज दर प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल जो ब्याज दर प्रतिशत है 5 इंटू 3, ये माइंड में भी आप कर सकते हो, कितना मिला टोटल ब्याज, कितना मिला 15%। ये 15% किस पर मिलेगा, 6000। तो रिमाइंड में कीजिए, लास्ट के 2 डिजिट हटा लीजिए, ये तो आया 1%, तो 15 इंटू 60 करना है। अब आप जानते हैं कि 15 इंटू जो 60 होता है वो कितना होता है, 900 रुपए होता है। यही इसका शॉर्टकट तरीका है, मतलब कि बेस्ट मेथड है जो अपने करके प्रतिशत ही तो निकाल रहे हैं, पीछे अपने प्रतिशत पढ़ के तो आए हैं, प्रतिशत तो निकालने। 6000 का 15% कितना होगा, क्या आप नहीं जानते निकालना कि 6000 का 15% कितना होगा, शॉर्टकट भी बता दिया माइंड में निकालना, और इस तरीके से भी आपको बता दिया। तो कितना हो जाएगा 900 रुपए। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, जो चीजें पीछे पढ़ के हैं वही चीज तो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं दोबारा अपने नए टॉपिक के रूप में। सेकंड नंबर क्वेश्चन कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8000 रुपए की जो धनराशि है 8% की दर से 2 वर्ष के बाद कितने रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। क्वेश्चन देखने से हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना क्वेश्चन, अब तक तो लगना नहीं चाहिए। 8%, अब लिखने की जरूरत कहाँ है, ये क्या दिया हुआ है R, और 2 वर्ष ये क्या दिया हुआ है T। अब आप जानते हैं कि R इंटू जो T होता है वो टोटल ब्याज दर प्रतिशत, तो R इंटू टी 8 इंटू 2 कितना हो गया 16%। ये 16% ब्याज किस पर मिलेगा 8000। तो आप जानते हैं कि 8000 का क्या निकालना है 16%, या तो इस तरीके से निकाल लीजिए, 16 इंटू 8 128 होता है, कितना आ गया 1280 रुपए। या आप माइंड पे कीजिए कि 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 80 इंटू 16 करना है, सिर्फ 80 इंटू क्या करना है 16 करना है, और 80 इंटू 16 कितना होता है 1280। समझ में आई है बात क्या नहीं आई है, आ रही है ना बात समझ में, तो नोट करें। तीन नंबर क्वेश्चन, 7500 रुपए की धनराशि 4.5% की दर से 2 वर्ष के बाद कितने रुपए हो जाएगी। ये कितने रुपए हो जाएगी, हो जाने का मतलब होता है मिश्र धन पूछ रहा है, और मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज होता है। ब्याज निकालना आपको सिखा दिया, वो मूलधन के अंदर ऐड कर देना, वो क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा, कितने, जब भी ऐसा पूछा जाता है कितने रुपए हो जाएगी, तो वो क्या कहलाता है, वो मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, मिश्र धन कहलाता है। देखिए 4.5% दर है। अब 4.5% प्रतिशत के अंदर तो आर लिखी जाती है, दर लिख भी रखा है। 2 वर्ष का मतलब क्या होता है टाइम, तो R इंटू टी टोटल ब्याज होता है। अब आप जानते हैं कि 4.5% यदि इंटू 2 करेंगे तो टोटल ब्याज कितना आ जाएगा 9%। अब 9% किसका निकालना है 7500 का। लास्ट की 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हटा दीजिए, ये तो आ गया 1%। 1% कितना 75। अब क्या करना है, सिर्फ 75 इंटू 9 ही तो कर रहे हैं। 9 इंटू 7 63, 630 सीधा हो गया। 9 इंटू 5 45, तो 630 और 45 कितना हो जाएगा 675 रुपए। अब ये 675 रुपए बच्चों क्या आया, ये निकल कर आ गया अपने पास साधारण ब्याज। अब क्या पूछ रहे कितने रुपए हो जाएगी, मतलब मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, और मिश्र धन मूलधन अपने को दिया हुआ है 7500, और प्लस में ब्याज अपनों ने निकाल ही लिया है, कितना है 675। 7500 और 675 कितना हो जाएगा 8175। तो यहाँ पर जो मिश्र धन निकल कर आ गया, वो मिश्र धन निकल कर कितना आ गया 8175। समझ में आई है बात की नहीं आई है, आ गई ना बात समझ में, तो इसको नोट करें, मैं आगे और क्वेश्चन लिख रहा हूं। हाँ जी कीजिए क्वेश्चन। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है।
क्या लिखा हुआ है, 6500 रुपए की जो धनराशि है 3 से 1/3% की दर से 6 वर्ष के बाद कितने रुपए हो जाएगी, करके देखिए भी क्वेश्चन। हो गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, 6500 रुपए की जो धनराशि है, ये क्या दिया हुआ है अपने को, 3 से 1/3%। ये क्या अपने पास 6 वर्ष के बाद ये क्या है, टाइम कितने रुपए हो जाएगी, हो जाएगी का मतलब मिश्रधन। हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो R इंटू टी है वो टोटल ब्याज दर प्रतिशत होता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। 3 इंटू 3 9 और 1 कितना हुआ, 10/3% हुआ, और इंटू में टाइम कितना हुआ 6, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2, और 10 इंटू जो 2 हो जाएगा वो टोटल ब्याज प्रतिशत कितना निकल कर आ गया 20%। टोटल ब्याज दर प्रतिशत क्या निकल कर आया 20। ये आप सोच रहे होंगे इसे इसको खत्म कर दे क्या, यदि प्रतिशत को देखो बच्चों आप खत्म कर दोगे तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। बस एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जब 10/3% है, प्रतिशत बचेगा तो बटा में क्या लग जाएगा 100, और इंटू में कितना आ गया 6, और 0 से ये 0 कट जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे 2, और ये कितना आ जाएगा, तब ब्याज निकल कर कितना आएगा 1/5 आ जाएगा। अब 1/5 आएगा। अब 1/5 को प्रतिशत में मत लिख देना, क्योंकि प्रतिशत आप पहले ही खत्म कर चुके हो। या तो आप इस तरीके से लिखें 20% या 1/5, और जानते हैं 20% होता ही 1/5 ही तो है। 20% क्या होता है, 20% क्या 1/5 नहीं होता क्या। यहाँ पर आप करके देखिए, ये भिन्न में नहीं चेंज हो गया क्या, प्रतिशत में चीज सीख के है ना ये चीज। अब 6500 रुपए की जो धनराशि है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6500 का क्या निकालना है अपने को 20%, और 20% तो अपने को निकालना आता ही आता है। ये कितना आ जाएगा 1300 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब 65 इंटू 20 करना था तो हमारे पास कितना आ गया 1300 रुपए। अब कैलकुलेशन तो देखो आपके ऊपर है, यहाँ पर डेटा कुछ भी हो सकता है 7500 हो सकता है 8000 हो सकता है 8500 हो। बाकी जो आपकी प्रैक्टिस वाली क्लास चल रही है कल से, उसमें साधारण ब्याज के क्वेश्चन जो टाइप करवा रहा हूँ वो भी आने उसमें ऐड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ एक बात ध्यान रखना, ये 1300 रुपए ब्याज है। क्वेश्चन में ये पूछा था कितने रुपए हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या होता है, मिश्रधन P प्लस आई होता है। P अपने पास था 6500 और 1300 रुपए अपने को ब्याज मिल गया, और टोटल जो मिश्रधन निकल कर आ गया वो कितना आ गया 7800 रुपए। क्लियर है बात, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 1800 रुपए की धनराशि है, 18 सही 3/4% की दर से 4 वर्ष के बाद उसने ये पूछा है कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। कीजिए। हो गया क्या, हो जाना चाहिए। क्या कह रहा है 1800 रुपए की धनराशि है, आर दी हुई है 18 से 3/4 और टाइम दिए 4। 18 इंटू 4 72 और 3 यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ 75/4%, और इंटू में कितना है 4 वर्ष है, 4 से 4 कट गया, जो टोटल ब्याज निकल कर आ गया वो कितना आ गया 75%। अब 1800 का 75% निकालना है बच्चों, इतना तो आपको निकालना आता ही होगा। 1800 का 75% कितना हुआ, 18 इंटू जो 7 है वो कितना होता है अपने पास 126 होता है,
18 इंटू जो 7 है वो कितना होता है 126 होता है, और 18 इंटू 5 है वो 90 होता है। ये जो कैलकुलेशन है ये मैंने आपको बताई हुई है, आप वीडियो को जाके देखोगे तो पता लग जाएगा कितना आ जाएगा 1350 रुपए। अब ये कैलकुलेशन कैसे होती है, मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 23 का अपनों ने गुना करना है 1875 से, तो 23 का डायरेक्ट पाड़ा पड़े, 23 इंटू 1 यहाँ पर क्या लिखेंगे 23, ये तो बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है। 23 इंटू जो 8 होता है अपने पास 184 होता है। जब अपने नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर एक डिजिट रखेंगे, बाकी डिजिट अंदर की साइड रखेंगे। फिर 23 इंटू 7 161 होता है, बाहर की डिजिट 1 लिखेंगे, बाकी डिजिट अंदर की साइड। 23 इंटू 5 115 होता है, बाहर की डिजिट 1 और बाकी डिजिट अंदर। अब इसको जोड़ कर देना है, तो जोड़ तो करना आता ही होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे आसान तरीका मल्टीप्लाई अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाने का, इससे और कोई आसान तरीका नहीं है। ये यदि कंटिन्यू करते हो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने आपको कैलकुलेशन भी बता दी, इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे ना तो सारे पहाड़े एकदम से याद हो जाएंगे। आदत डालो अपनी तरफ से डिजिट बनाना और इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। मैंने भी तो अपनी तरफ से डिजिट बनाई है इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये इसमें सिर्फ इतना ही पूछा था कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा, तो ब्याज कितने का हो जाएगा 1350 रुपए का। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2500 रुपए की जो धनराशि है 3% की दर से कितने वर्ष के बाद 450 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा, ये पूछा गया। देखिए क्या कह रहा है, 2500 रुपए की जो धनराशि है, मतलब पी दे रखा है, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं, आर दे रखा है, कितने वर्ष के बाद, टाइम अपने को पूछ रहा है, ध्यान रखें। पी अपने को कितना दिया हुआ है 2500 रुपए, आर अपने को कितना दिया हुआ है 3%, टाइम अपने से वो पूछ रहा है, और ब्याज अपने को दिया है 450। आ गई ना बात, मैंने कहा आई और पी एक साथ दिया गया, आर और टी नहीं दिया हुआ है, आई और पी दिया गया होगा। तो आपको बताया आई हमेशा ऊपर रहेगा, पी हमेशा नीचे रहेगा, इनटू में 100। ये क्या होता है टोटल ब्याज दर प्रतिशत, होता है कि नहीं होता है। और टोटल ब्याज दर प्रति, एक बात आपको ये भी बताई है कि आई बटा पी इंटू जो 100 है वो हमेशा किसके बराबर रहता है, आर इंटू टी के। अब आर इंटू टी भी तो टोटल ब्याज दर प्रतिशत ही है। आई का मान हमारे पास कितना है 450, पी का मान हमारे पास कितना है 2500, और इंटू में कितना है 100। ये टोटल ब्याज दर प्रतिशत किसके बराबर रहेगा, आर इंटू टी के बराबर रहेगा। और आर हमारे पास कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, और टाइम अपने को दे नहीं रखा, 3 इंटू कितना हो गया टी। समझ में आ गई क्या बात, यहाँ पर नहीं समझ में आई है, आ गई ना बात समझ में। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 150, और 25 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6, और टाइम निकल कर अपने पास कितना आ जाएगा 6, और टाइम वर्ष में होता है इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 6 वर्ष। जो बातें समझाई है वही अपने अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि हर चीज है क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें पता भी लगना चाहिए कि आंसर कैसे आ रहा है। सिर्फ रटना ही एक सही तरीका नहीं है कि हाँ जी फॉर्मूला रट लिया, बोल दर इंटू सम में बटा में 100, इस रटने से कुछ नहीं होता है। मैं जो चीजें करवा रहा हूँ वो कंसेप्ट वाइज करवा रहा हूँ, क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बहुत होगा। हमारी जो क्लास है आज साधारण ब्याज की बिल्कुल पहली क्लास थी। इसके बाद अपने जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसी से आगे बढ़ेंगे। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, दोबारा देख लेंगे, प्रैक्टिस रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो जहां तक टाइप करवा दिए इससे अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहें, और जो कल की क्लास होगी वो कौन सी होगी आपको माइंड में डाल लो। वो कल की क्लास होगी जो पीछे टॉपिक करवा चुका हूं, वो प्रैक्टिस की क्लास होगी। फिर नेक्स्ट डे जो साधारण ब्याज चल रहा है उसकी आपको वीडियो के अंदर आपकी प्लेलिस्ट अलग अलग बन जाएगी। एक प्लेलिस्ट चलेगी आपकी टॉपिक की और एक प्लेलिस्ट चलेगी आपकी प्रैक्टिस की, जिससे आपको क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी वीडियोस को ढूंढने में कौन सी प्रैक्टिस की है और कौन सी टॉपिक की है। क्लियर है बात। तो धन्यवाद, आपने मुझे देखा, थैंक यू, शुभ रात्रि।